हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा सिलेबस है। सिलेबस का जो संपूर्ण निचोड़ है, एक कंप्लीट समरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्या आपको पढ़ना है वो आपको डिस्कस करूंगा। और इससे पहले मैंने आपको बीएड के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है, जहां से आज भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 2019 2018 के, मैंने आपको आंसर के साथ में प्रोवाइड करा दिया है। और कैसे पढ़ना है वो सारी चीज़ें, गाइडलाइन भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, वहां भी आप देख सकते हैं। उसके साथ में अगर तीसरा जो है आपका ये है यहाँ सिलेबस को भी मैं कंप्लीट आंसर के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। यहां से भी आपका जो आंसर होगा बहुत इफेक्टिव होगा। तो आज जो पेपर है वो आपका क्या है, ये है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, है ना। यानी कि संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे और कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो यूनिट है ये देख सकते हैं, लर्नर एंड देयर लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ देख सकते हैं मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। मीनिंग ऑफ लैंग्वेज को कैरेक्टर से पढ़ना है, नेचर से पढ़ना है, टाइप से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ के जाना है लैंग्वेज को। क्योंकि बीएड के प्रीवियस का जो 2019 का 18 का है वो सब सिर्फ लैंग्वेज में घूम रहा है। बस आप उन्होंने क्या कर दिया, कोरिलेट कर दिया है। तो वो अच्छे तरीके से आपको डिस्कस करके जाना है। इसके बाद जो है क्या कहते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लास्ट साल में पूछा हुआ है, वो मैंने आपको बता दिया। वेरियस फॉर्म क्या क्या होते हैं वो प्रीवियस ईयर में बता दिया है। सिस्टम एंड प्रॉपर्टीज पूछा हुआ है। प्रॉपर्टीज मैंने सारे 6 प्रॉपर्टीज होते हैं वो सारे मैंने आपको गिना दिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है, ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज कैपिटल ऑफ लर्नर बिफोर स्कूल एंट्री। ठीक है ना, ये सिंपल है, इसमें से ये नहीं पूछा जा सकता है। बिफोर यानी स्कूल से पहले जो बच्चा बोलता है वो मदर टंग बोल रहा होता है, स्कूल जाकर के स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलता है। अगर पूछा भी जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिफोर स्कूल एंट्री, लर्नर्स बिफोर स्कूल एंट्री में क्या होता है कि स्कूल से पहले पहले वो नॉर्मल लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल भाषा बोल रहा होता है और स्कूल जाकर के क्या करता है, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज अपनाता है। अगर पूछा भी जाए, अदरवाइज ये नहीं पूछा जाएगा, ये वाला यूनिट पूछा जाएगा पहला। उसके बाद कह रहे हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किनर। ठीक है, कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिनको यहाँ पर कोरिलेट किया है कि लैंग्वेज के बारे में। ये साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बीएफ स्किनर का नाम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की का नाम है, पियाजे का नाम है, वाइगोस्की का नाम है। ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्या पढ़ करके जाना है, जीन पियाजे को पढ़ के जाना है, उसके बाद वाइगोस्की को, और उसके बाद लास्ट में आपको चॉम्स्की को पढ़ करके जाना है। स्किनर के साथ में जोड़ते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो पढ़ करके जाना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, पहला आपका ये है मीनिंग ऑफ लैंग्वेज। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे तीनों साइकोलॉजिस्ट है और इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, वीडियोस में मिल जाएगा। और ये सारी चीजें आपको मैंने अपने क्रैश कोर्स में लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के नाम से जो है, इसके लिंक में दे दूंगा, वहां जाकर के आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। बोर्ड पर मैंने आपको समझाया हुआ है। उसके बाद देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्वायरिंग लैंग्वेज एंड लर्निंग लैंग्वेज। मैंने आपको बताया है कि कुछ साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि लैंग्वेज जो होता है वो इनबिल्ट होता है। इनबिल्ट होने के बिहाफ पर लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि वो एक्वायरिंग होता है, वो नेचुरली होता है, वो बुक की जरूरत नहीं होता है, वो एक्विजिशन होता है, यानी कि क्या कहते हैं कि वो धारण कर लेता है उस चीज को। तो और दूसरा क्या होता है, एक दूसरा ये कहते हैं कि लर्निंग होता है, यानी कि लैंग्वेज क्या है, लर्निंग है। वो बोलते हैं इनबिल्ट नहीं है बल्कि लर्निंग है। और ये सारी बातें मैं बार बार डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में और बोर्ड पर जाकर के क्रैश कोर्स में भी डिफाइन कर दिया है। वहां से जाके एक एक पॉइंट को आपको खाली अपनी कॉपी में उतार लेना है और उसके बाद आपको आंसर कॉपी में लिख देना है। उसके बाद यहां देखेंगे सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है ना, बच्चा किस तरीके से सोसाइटी के बिहाफ पर, किस तरह से कल्चरल के बिहाफ पर सीखता है, उसको बता देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एंड जेंडर, है ना। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, आइडेंटिटी, लैंग्वेज पावर, लैंग्वेज क्लास, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, सोशियो कल्चरल आपको देख लेना है बस, ठीक है ना, सोशियो कल्चरल देख लेना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज, है ना। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड बिहार कम्युनिटी, क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, देखिए मल्टीपल लैंग्वेज क्या होता है, जिस तरीके से आपको पता होगा, पहले डुअल था, फिर क्या कहते हैं त्रिभाषा का कोठारी कमीशन ने दिया, उसके बाद में मल्टीपल लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट बढ़ी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने मल्टीपल लैंग्वेजेस को अप्लाई करने की बात की। यही वजह है कि मैं क्या कहते हैं, हमारे क्लास में हिंदी, उर्दू, इंग्लिश सब लैंग्वेजेस को पढ़ाने की, लिखने की और आप बच्चों को भी वहां पर आंसर देने की अनुमति दी गई है। तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आप देख करके जाना थोड़ा बहुत, ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। और यहाँ पर जो इन्होंने बिहार से जोड़ा है ना, बिहार से क्या कहते हैं, बिहार कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से कोरिलेट करके जो जोड़ा है, ये चीजें मैंने आपको बोर्ड पर अच्छे तरीके से समझा दिया। इसी नाम से ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। तो
ये था आपका पहला यूनिट। पहले यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब जो है नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ते हैं। देखिए लैंग्वेज इन स्कूल करिकुलम, ठीक है ना। देखो होम लैंग्वेज होता है और दूसरा क्या होता है आपका स्कूल लैंग्वेज होता है। इतनी सी बात है इसमें। ये पूछा जा सकता है दूसरा यूनिट में, ये पूछा जा सकता है कि होम लैंग्वेज क्या है और स्कूल लैंग्वेज क्या है। इसी टॉपिक से मैंने आपको क्रैश कोर्स में, जो आपको इसके लिंक में मैं दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के बोर्ड पर मैंने बताया हुआ इसी नाम से आपको मिल जाएगा। होम लैंग्वेज क्या होता है और स्कूल लैंग्वेज क्या होता है। होम लैंग्वेज में बच्चा क्या है, मदर टंग को अप्लाई, रीजनल टंग को अप्लाई करता है। स्कूल में जाकर के वो स्टैंडर्ड लेवल पे लैंग्वेज को अप्लाई करता है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद है आपका लैंग्वेज इन लर्निंग। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पूछा गया है लास्ट टाइम में, ये मैंने बोल दिया आपको, एक बार पढ़ करके जाना है ना। और वो वहां पर मैंने आपको आंसर भी दे दिया है कि क्या पढ़ना है, ठीक है ना। लैंग्वेज एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ नॉलेज, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज को रचना करने के लिए, बनाने के लिए लैंग्वेज की कैसी आवश्यकता है, क्या जरूरत है। 2019 में पूछा हुआ है, वहां पर मैंने इसका आंसर दे दिया है कि ऑब्वियसली कोई भी नॉलेज, कोई भी चीज दुनिया की बगैर लैंग्वेज के नहीं सीख सकते हैं। तो ये कंपलसरी है, ठीक है ना, ये कंपलसरी है। और ये इसको आप अच्छे से समझ रहे हो क्योंकि मैंने प्रीवियस में भी आपको डिस्कस कर दिया है। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एज अ स्कूल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज एज अ मींस ऑफ लर्निंग ऑफ क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। सिंपल है, ये कोई अलग नहीं है। होम लैंग्वेज और स्कूल लैंग्वेज जो है बात वही है। सिर्फ इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन में जो हम यूज करते हैं और स्कूल लैंग्वेज जो होता है उसमें फर्क क्या है। तो ऑब्वियसली फर्क है। जो हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपने मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में करते हैं, बट स्कूल लैंग्वेज जो होता है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है। एक ग्रामेटिकली लैंग्वेज से बोला जाता है, एक साइंटिफिकली वे में बोला जाता है, एक क्या कहते हैं फंडामेंटल रूल्स के अकॉर्डिंग स्कूल लैंग्वेज बोला जाता है। लेकिन यही कम्युनिकेशन स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन जब हम करते हैं तो वहां पर किसी तरह का रूल रेगुलेशन, फंडामेंटल, साइंटिफिक कोई बात नहीं होती है। किसी तरीके से हम बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आप बहुत आसानी से लिख लोगे। ये भी जरूरी नहीं है। मल्टीपल मैंने बोल दिया, आप एक बार देख के जाना। क्या कहते हैं कि मल्टीलिंगुअल क्या होता है, मल्टीलिंगुअल किस तरीके से, ये चीजें मैंने बोर्ड पर आपको समझाया है। तो ये था आपका सेकंड यूनिट। अब हम डिस्कस करते हैं कि थर्ड यूनिट में हमें क्या पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो है यहाँ देख सकते हैं, ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड पॉलिसी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन। एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाया गया, आर्टिकल बनाया गया, 343 बनाया गया, 351 है ना, उसके बाद है 350A जो बनाया गया। ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है यूं भी एक कोई कॉपी में लिख लें, बहुत सारी जगह पर आपको ये मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीजें मिल जाएगा। ये पढ़ करके जाना। उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन देख करके जाना। लास्ट टाइम में पूछा गया था, एनपीई भी पूछा गया है लास्ट टाइम में, ये भी देख करके जाना आपको, ठीक है ना। उसके बाद में आ जाता है एनसीएफ। एनसीएफ बहुत आसानी से आपको याद होगा, इसको भी देख करके जाना। लास्ट यूनिट को देख करके जाना, आप छोड़ना नहीं इस यूनिट को, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इस यूनिट में से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप 100% मुझसे लिखवा लो, क्योंकि लास्ट यूनिट हमेशा से लोग कवर करते हैं कि बच्चे ने लास्ट यूनिट तैयार किया है भी कि नहीं। तो ये सारी जो चीजें हैं, कोठारी कमीशन हो गया, उसके बाद जो है एनपीई हो गया, उसके बाद जो है आपका एनसीएफ हो गया। सारा कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, जहां मैंने आपको बोर्ड में समझाया है, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था आपका संपूर्ण निचोड़, कंप्लीट समरी, जहां से आपको अपना दिमाग लगा करके पढ़ सकते हो। जितना आपके पास टाइम है आप उतना ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।